नमस्कार, मैं धर्मेंद्र त्यागी अमर उजाला आगरा से। बीते दिन यहाँ इमरजेंसी में एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसी बच्चे पर प्लास्टर गिरा था। इसके बाद सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। उनका आरोप था कि बच्चे की मौत प्लास्टर गिरने से हुई है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर प्रसाद गुप्ता का कहना था कि इस बच्चे को निमोनिया था और ये सेरिब्रल पाल्सी की बीमारी से पीड़ित था। गंभीर हालत में यहाँ भर्ती हुआ था, इसकी वजह निमोनिया से हुई है। इसके बाद बाल रोग विभाग का प्लास्टर गिरने के बाद उसको बंद कर दिया गया है। उसकी मरम्मत की जा रही है और नीचे शिफ्ट कर दिया है। प्राचार्य का कहना है कि मरम्मत का पूरा होने के बाद उसमें बाहर चलाया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों को नीचे ही भर्ती किया जा रहा है। आप देखते हैं कि हादसे में हुआ था और इस मामले को तूल पकड़ करते हुए प्रशासन ने भी इसकी रिपोर्ट काली प्रशासन से तलब की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी ये सवाल करती है कि ये अभी 3 दिन पहले जो छत गिरी उस बच्चे की मौत हुई, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। अभी उससे पहले एक दीवार में 4 फुट का डंडा चला गया था, उस डंडे की रिपोर्ट का क्या हुआ। यहाँ 100 प्राइवेट गार्डों की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरों की 3-3, 4-4 महीने वेटिंग रहती है। 70% डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस करते हैं। इन सब का जवाब कौन देगा। जब प्रिंसिपल साहब से पूछने की कोशिश करी तो उनका सबसे मोटा जवाब था हमें हिंदी समझ में नहीं आती। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा, भारत सरकार से कहूँगा, इनका हिंदी का भी एक टीचर लगाएं, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तानी आते हैं और कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेगी। इन्हें हिंदी भी सिखाएगी, इंग्लिश भी सिखाएगी और इसे सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। तो आज क्या आपने प्राचार्य को? आज हमने प्रिंसिपल से कहा कि आपके जो बाहर प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर उन्हें बंद कराओ, एक्सरा और जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है वो यहाँ कराओ, जो बाहर की दवा लिखते हो उसे बंद करो और ये भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लो और बच्चे को मुआवजा दो। और बच्चे का ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज में हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति मरता है तो वो चाहता है पोस्टमार्टम ना हो, लेकिन शासन प्रशासन उनकी चिताओं में से लाश उठा के लाता है। उस बच्चे का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सवाल है। सब क्या नाम है अपना? डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, प्रिंसिपल SNMC आगरा। डॉक्टर साहब, जो बच्चे की जो प्लास्टर गिरा था इसके और कई बिल्डिंगों में भी जर्जर हैं, तो इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने क्या तैयारी की है, क्या कमेटी कोई बनाई है? कॉलेज प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में एक तो हमने PWD निर्माण सेल, भवन सेल को लिखा है कि हमारा जो चारों पुरानी बिल्डिंग है उनका वो एक सुरक्षा ऑडिट करके, सेफ्टी ऑडिट करके बताएं कि बिल्डिंगों की स्थिति क्या है, किस प्रकार है। और दूसरा, हमने इस पूरी घटना की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाई है। उस जांच कमेटी में हमारे वाइस प्रिंसिपल अध्यक्ष हैं डॉक्टर TP सिंह, डॉक्टर गजेंद्र विक्रम सिंह, डॉक्टर मनीष बंसल। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से जो अभियंता हैं श्री नवीन कुलश्रेष्ठ, और इसके अलावा PWD से जो 2 संबद्ध हमारे जूनियर इंजीनियर हैं उनको हमने इस कमेटी में लिया है। वो इस घटना की पूरी जांच करके आगामी 3 दिवस में हमको इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और PWD अपनी जो सुरक्षा ऑडिट है उसकी जांच भी वो हमने उनको कहा है वो 2 दिन में हमें मुहैया कराएं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये सर्जरी ब्लॉक पे जो नई बिल्डिंग बनी थी उसकी भी प्लास्टर वगैरह गिर रहा है? उसके प्लास्टर टाइल्स के संदर्भ में है, जो कि बाहर अंदर से सील एंड नाली कांड से आई थी। उसकी रिपेयर इस वर्ष अप्रूव हो गई है, तो रिपेयर काम इस समय वहाँ चल रहा है। फॉल सीलिंग उसकी जो थी वो अधिकतर हिस्सों की ठीक हो गई, बाकी हिस्से की ठीक हो रही हैं। मैं आशा करता हूँ सर्जरी बिल्डिंग में तो आने वाले 3 महीने में वो अपने पुराने सही रूप में आ जाएगी। और एकेडमिक ब्लॉक का भी रिपेयर वर्क चल रहा है, तो वह भी ठीक हो जाएगी। और इन बिल्डिंगों का सुरक्षा ऑडिट आने के बाद जो कार्य बताए जाएंगे उनको उसके अनुसार किया जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या बात करते, नहीं मिल रहा है, झूठ बोलते हैं। यहाँ मरीज मर रहा है, यहाँ मरीज मर रहा है। झूठ बोलते हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। गलत बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ व्यवस्था सही है भाई, सोनू भाई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।